बिहार की राजनीति में वोट चोरी का मामला गरमा गया है। इस बार इसके बीच में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का नाम सामने है। मांझी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे आधार बनाकर विपक्षी पार्टियां एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगा रही हैं। दरअसल यही है वो जीतन राम मांझी का वीडियो जो इस वक्त बिहार की राजनीति में भूचाल ला रहा है, जिसके बाद बीजेपी को भी इस पर अपनी बात रखनी पड़ी। वीडियो सामने आने के बाद पहले आरजेडी और अब कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए इसे वोट चोरी का सबूत करार दिया है और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया है। वायरल वीडियो में जीतन राम मांझी लोगों से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी भोजपुरी में संवाद कर रहे हैं। वायरल वीडियो में कही गई बातों को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने पोस्ट भी किया है। वायरल वीडियो में जीतन राम मांझी ये कहते नजर आ रहे हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनका एक उम्मीदवार बुरी तरह हार रहा था, लेकिन डीएम से बात होने के बाद वही उम्मीदवार 2700 वोट से जीत गया। मांझी के मुताबिक इस बार उस उम्मीदवार ने संपर्क नहीं किया, इसलिए वो चुनाव हार गया। जीतन राम मांझी ये सारी बातें भोजपुरी भाषा में कर रहे थे। जरा सुनिए जीतन राम मांझी का ये वीडियो। एक सीट गलती से हार गलन। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे हलन। हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न कैलन और सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जो साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। अब जीतन राम मांझी के इसी बयान के बाद कांग्रेस और आरजेडी के कान खड़े हो गए। कांग्रेस ने पोस्ट में लिखा, इस बयान से साफ है नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इनके सहयोगी दल वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। ये लोग चुनाव आयोग के साथ सेटिंग करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हालांकि इस पर बीजेपी भी सामने आ गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मांझी के बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मांझी ने कहीं भी नियम तोड़कर चुनाव जिताने की बात नहीं की, बल्कि उन्होंने नियमानुसार ईवीएम की सही गिनती और परिणाम घोषित होने की बात कही थी। दिलीप जायसवाल ने उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी खुद कई सीटों पर बेहद कम अंतर से हारी है, जैसे कि रामगढ़ सीट पर 30 वोट से, ढाका सीट पर 178 वोट से। जरा सुनिए क्या कहते हैं दिलीप जायसवाल। जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव के समय जो ऑब्जर्वर आते हैं और आरओ की जिम्मेवारी है कि जो चुनाव में मतदान हुआ है उसकी सही संख्या को देखते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया जाए। लेकिन कभी कभी इस तरह होता है, अभी जैसे सीतामढ़ी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी चुनाव जीत रही, अंतिम राउंड में जीत रही थी, फिर भी ऑब्जर्वर ने 6 घंटा तक रोक करके रखा था। तो इस तरह की समस्या आती है, तो उन्होंने कहा कि इस तरह के समस्या को दूर किया गया और जो वोट गिनती नहीं हुआ था अंतिम राउंड का, वो इसकी चर्चा करना डिटेल नहीं बता पाए हैं उसमें, तो उसकी जब गिनती हुई तो हमारे उम्मीदवार उसमें जीते। कहा है कि जब हार रहे थे उस दौरान कॉल हमें किया गया था। हाँ, चूंकि वो अंतिम राउंड का जो है वो गिनती नहीं हुआ था, तो अंतिम राउंड का गिनती हुआ तो उसमें वो चुनाव जीते, तो कॉल किया गया कि उसके बाद रोक दिया गया है वहां पर, तो अंतिम राउंड का गिनती हुआ और उसमें वो जीते। तो वो स्पष्ट उसको डिटेल जो है वही मैं बताना चाहता हूँ। हरिभूषण ठाकुर बतौल कह रहे हैं कि हिजाब पहनने वाले लोग जो होते हैं वो गलत काम करते हैं। नहीं, ये तो अपना अपना मत है। जीतन राम मांझी अपने कथित वीडियो में ये कहते हुए सुने जा सकते हैं कि 2020 में गया की टीकरी सीट पर वो 2700 वोटों से पीछे चल रहे थे, लेकिन तत्कालीन डीएम अभिषेक सिंह की मदद से उन्होंने जीत हासिल की। इस बार वो 1600 वोटों से
सीट हार गए। इतना ही नहीं, मांझी ये भी बता रहे हैं कि इस बार के चुनाव में हुई हार को लेकर अधिकारियों ने उन्हें फोन करके पूछा कि आखिर क्या गड़बड़ हुई। इस वायरल वीडियो के मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। हालांकि अब जीतन राम मांझी ने आरजेडी की ओर से शेयर किए गए वीडियो पर अपनी सफाई भी दे दी है। उन्होंने कहा कि मांझी अब ब्रांड बन गया है और उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। मांझी ने दरअसल अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मेरे एक वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर वायरल करने वाले कुछ लोगों को लगता है कि मुसहर के लाल को बदनाम कर देंगे। जीतन राम मांझी ने कहा कि अब मुसहर के बेटे को कोई न तो अपमानित कर सकता है, न बेवकूफ बना सकता है। आसमान पर थूकने वालों, तुम ये भूल रहे हो कि आसमान पर फेंका हुआ थूक तुम्हारे मुंह पर ही गिरेगा। मिली जानकारी के मुताबिक गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र के मोहनपुर प्रखंड में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सभा को संबोधित करते हुए ये सारी बातें कही हैं। आरजेडी ने जीतन राम मांझी के इस वीडियो को शेयर करते हुए लंबे कैप्शन में लिखा, ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी हैं, जो खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जीतने का शाही फॉर्मूला बता रहे हैं। इस वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का रिएक्शन भी सामने आ गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।